Hi guys and welcome on your favorite YouTube channel Coachify CAT. I'm Mohit, mentor of thousands of students. CAT 2025 notification is finally out. Paper will be on last Sunday of November, that is 30th of November. इस बार जो पेपर सेटर है वो है IIM Kozhikode. इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत कुछ नहीं बदलेगा, बट स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो नॉर्मली मैं अपने वीडियोस में नहीं कहता हूं कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बट ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको एंड तक देखना है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, सेव इट फॉर लेटर, बट वॉच इट कंप्लीटली। तो हम सभी जानते हैं कि टॉप आईएम्स जो हैं उनमें से डिफरेंट आईएम डिफरेंट ईयर्स में पेपर सेट करते हैं। इस साल IIM कोझिकोड पेपर सेट कर रहा है। इससे पहले 2019 का पेपर भी IIM कोझिकोड ने ही सेट किया था। तो कुछ ऐसी की लर्निंग्स हैं जिनको हमें देखना है और उनको प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो इसमें नोटिफिकेशन जो है वो आज आपका आउट हुआ है 27th of July 2025। रजिस्ट्रेशन विल ओपन ऑन 1st of August 2025 at 10 AM। रजिस्ट्रेशन क्लोजेस 13 September 2025 5 PM। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 5th of November से 30th of November के बीच में। टेस्ट डेट 30th of November 2025 और रिजल्ट आता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में टेंटेटिवली, राइट। तो देखो ये बातें क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, राइट। तो उनको अपने जो भी आपके एम्प्लॉयर्स वगैरह हैं, जो आपके ऑफिसेज है, वहाँ से आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप्स वगैरह ये सब चीज़ें अरेंज करनी है। जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह को पहले से प्रिपेयर करना है। तो एवरी ईयर वी सी कि लास्ट मोमेंट पे अगर स्टूडेंट्स जो है इस तरीके के हसल में पढ़ते हैं तो वो उनकी प्रिपरेशन को भी अफेक्ट करता है और मेंटली थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो आई एडवाइज यू कि ये सब चीज़ें आप पहले से रेडी करके रखें और जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को फिल करके रखें। तो फॉर्म फिलिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे। फॉर दैट यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस ना हो। तो क्विकली इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। 2019 में IIM कोझिकोड ने पेपर सेट किया था। तो डिफरेंट परसेंटाइल्स के लिए क्या आपका परसेंटेज स्कोर होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे पुटअप किया है। परसेंटेज स्कोर क्यों लिया, स्कोर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2019 में जो पेपर का पैटर्न था दैट वाज डिफरेंट। 2024 में डिफरेंट था, 2025 में भी अगेन सेम रहेगा एज पर 2024। 2019 में देवर इन टोटल 100 क्वेश्चंस, 34 क्वेश्चंस इन VARC, 32 क्वेश्चंस इन DILR एंड 34 क्वेश्चंस अगेन इन योर QA सेक्शन। जबकि 2024 में दिस वाज डिफरेंट। तो क्योंकि आपका ओवरऑल स्कोर या मैक्सिमम स्कोर जो है वो चेंज हो गया है, तो अगर आप केवल स्कोर पे फोकस करते हैं तो दैट इज नॉट द राइट क्राइटेरिया। इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज स्कोर के टर्म्स में इसको मेंशन किया है। तो देखो ये आपकी कट ऑफ होती है, राइट। तो वॉट एवर डिस्कशन आई एम गोना डू राइट नाउ विल बी एज पर JEM कैंडिडेट, जनरल इंजीनियर मेल, राइट। सो दिस इज द टफेस्ट प्रोफाइल टू क्रैक। इसको रेफरेंस मान करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट। तो नाउ 85 परसेंटाइल जो है वो कट ऑफ है। जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है वो होती है, ओवरऑल परसेंटाइल कट ऑफ भी आपकी 85 होती है। कट ऑफ का कहीं ये मतलब नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको IIM का कॉल इस पर आ ही जाएगा, लेकिन इसका ये जरूर मतलब होता है कि अगर 85 से नीचे है तो किसी का भी नहीं आएगा, भले ही आपका ओवरऑल लेट्स से 99 हो, लेकिन अगर किसी सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो कॉल नहीं आएगा, राइट। एंड आप सभी जानते हैं कि केवल पेपर को क्रैक करना इज नॉट द की, उसके बाद आपको PI के लिए भी आगे प्रिपेयर करना होता है। PI के कॉल्स आते हैं तो देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट IIMs के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह बना करके चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाउ 85 परसेंटाइल जो कि हमारी कट ऑफ होती है ये भी वेरी करती है, मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड, मतलब कोई भी डेटा ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है। बट वेरिएशन ऐसा नहीं होता है कि 85 के लिए मान लो फॉर एग्जांपल परसेंटेज स्कोर अभी 34 आ रहा है तो अब नेक्स्ट ईयर ये सीधे 60% बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर का डेटा उठा करके देखोगे, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। 1 to 2% का फर्क जो है वो भी अगर कहीं दिख रहा है तो मैक्सिमम डिफरेंस है, राइट। चलिए, तो नाउ 85 परसेंटाइल के लिए ये आपके परसेंटेज स्कोर की रेंज है। एक बार मैं चाहता हूँ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू कैन हैव इट अ गुड लुक लेटर। So for 85 percentile 34% to 37.25%, मैक्सिमम वैल्यूज पे बात कर लेते हैं। 37.25% स्कोर हो गया आपका। एंड 95%, ये VRC सेक्शन की बात हो रही है। 95 परसेंटाइल के लिए 50% स्कोर, 99 परसेंटाइल के लिए 64.7% स्कोर एंड 100 परसेंटाइल के लिए क्लोज टू 70% स्कोर जो है, ओवरऑल स्कोर जो है उसका 70% आपको स्कोर करना पड़ता है, तब जाकर के आपका 100 परसेंटाइल जो है वो अचीव हो पाता है, राइट। नाउ ये DILR के लिए नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हो। दो रीज़न है, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है वो भी रीज़न है, दूसरा रीज़न ये भी है कि स्लाइटली DILR जो है वो डिफिकल्टी होता है।
मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट या फिर डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में ही ये सेक्शन लाया करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ईजी या ईजी मॉडरेट कैटेगरी में DILR आपको मिलेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कम परसेंटेज स्कोर करने पर भी आपका जो डिजायर्ड परसेंटाइल है वो अचीव हो जाता है। दिस इज अबाउट QA। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2019 के अंदर 99 परसेंटाइल के लिए जो आपका परसेंटेज स्कोर था, क्लोज टू दिस ओनली वाज इन द लास्ट ईयर ऑल्सो, राइट। नाउ अगर हम पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि VRC सेक्शन जो है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, DLR सेक्शन डिफिकल्ट था, QA जो है ये भी डिफिकल्ट था। अब देखो ये जो IIMs डिफरेंट IIMs जब पेपर सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट 2023, तो 2023 का पेपर सेट किया था IIM लखनऊ ने, इससे पहले 2017 का पेपर सेट किया था। आप सिर्फ इतना करो कि दोनों ईयर्स के DILR सेक्शन को कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और क्लोज टू उतना ही परसेंटेज स्कोर करने पर आपका सेम परसेंटाइल दोनों ईयर्स में आपको दिखाई देगा। यानी इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इस साल भी अगर IIM कोझिकोड पेपर बना रहा है तो यही ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी इसी तरीके का लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब बात ये आ रही है कि ये इंग्लिश तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है और ये दोनों डिफिकल्ट है, तो सर डिफिकल्ट पेपर को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, राइट, और मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। तो पॉइंट ये है कि आपका पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कुछ भी हो सकता है, तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि कैसा भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो हर चीज़ में वो फिट होना चाहिए। अब वो कैसे फिट होगा? तो आप देखो, अगर आप पहले से ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि मुझे 12 क्वेश्चंस करने हैं या 15 क्वेश्चंस अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल क्वांट की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 12 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, 15 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, ये मेरा टारगेट है, क्योंकि हमने देखा कि भाई ट्रेंड ये कहता है दैट इज नॉट द राइट वे। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि द मोमेंट यू सी एनी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, अगर आपको वो आ रहा है तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है, करेक्ट करना है, आगे बढ़ना है। अगर नहीं आ रहा है छोड़ना है। द गेम इज अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये डेटा कह रहा है। आप देखो ना 99 परसेंटाइल के लिए भी आपको पूरा पेपर थोड़ी बनाना पड़ रहा है, राइट। तो आप पूरा पेपर बनाने के पीछे क्यों जा रहे हो, राइट। सो इट इज अबाउट योर सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन कैसे इंप्रूव होता है? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने होते हैं। और मॉक टेस्ट का भी कोई ये नहीं है कि भाई आप डेली बेसिस पे मॉक दोगे या हर 2 दिन में 3 दिन में मॉक दोगे। आप मॉक क्यों दे रहे हो पहले आप ये समझो। तो मॉक आप इसलिए दे रहे हो ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। अब उसके लिए आपको चाहिए राइट मेंटरिंग, कहीं से भी आपको मेंटरशिप मिल रही है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आपको अपनी वीकनेस का पता लग रहा है। तो आपको कितना टाइम लग रहा है अपनी वीकनेस को अगेन स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में, तो पहले उस पर काम भी तो करना पड़ेगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी मॉक का एनालिसिस किया, आपको समझ में आया कि फॉर एग्जांपल अलजेब्रा के अंदर आपसे मॉड्यूलस के क्वेश्चन नहीं बनते। अब जब तक आप मॉड्यूलस के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको अगेन मॉक देने नहीं जाना चाहिए। तो ये आपकी कुछ लर्निंग्स हैं जो मॉक से निकल के आ रही है, जिन पर आपको काम करना है। अब अगर आप ये 2 दिन में कर पा रहे हो, 2 दिन बाद मॉक दे दो। 3 दिन में कर पा रहे हो, 3 दिन बाद दे दो। अगर 7 दिन में ये चीज अचीव कर पा रहे हो तो 7 दिन के बाद मॉक दे दो। यानी आपको एनफ नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं ताकि आपकी वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। तो एक तो इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मान लीजिए आप बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छी बात है, आप कैट 2019 का पेपर अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि जो मैट्रिक्स हमने डिस्कस किए क्या वो आपके आ रहे हैं, क्या वो सेम परसेंटेज स्कोर वगैरह आप अचीव कर पा रहे हो। तो मतलब ठीक है, आप राइट ट्रैक पे हो, आप मॉक्स दो और अपनी जो वीकनेस निकल के आ रही है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आप प्रिपरेशन अभी शुरू करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, या प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपके क्वेश्चंस नहीं बनते, सर्टेन टॉपिक्स आपके वीक हैं, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, राइट। क्या एडवाइस है? और ये एडवाइस जो है ये जितना ड्यूरेशन हमारे पास में उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप क्या करो, अपनी प्रिपरेशन को इन 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। नंबर 1 इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नंबर 2 इज इट्स इंप्लीमेंटेशन, नंबर 3 पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, नंबर 4 राइट मेंटरिंग। अब ये क्या है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट QA। एक बिल्कुल फिक्स एक एग्जांपल सेट करके और उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट QA, लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज। आपको परसेंटेज प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा लेक्चर चाहिए। अब वो लाइव क्लास हो सकती है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकता है, वो यूट्यूब का वीडियो हो सकता है, कहीं से भी जहां से आपको एक अच्छा लेक्चर मिलता है जिसमें कम ड्यूरेशन दे करके आप पूरा कंटेंट ग्रैस्प कर पाओ। इस तरीके से हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि लेक्चर अच्छा है या नहीं, राइट। मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है, अगेन मैंने बोला ना ड्यूरेशन कितना है उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो उस लेक्चर में काफ़ी एग्जाम्पल्स होने चाहिए, मतलब फैकल्टी ने काफ़ी एग्जाम्पल लेक्चर में ही कवर किए होने चाहिए ताकि आपको वैरायटी का आइडिया लगे, राइट। तो वो सबसे पहले आपको अरेंज करना है। जैसे अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज क्या होता है,
परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वंस वी आर डन विद इट देन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब हमने भी एक फुल कैट प्रिपरेशन का प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो लाइव किया है। द प्राइस इज ओनली 999 रुपीज़ और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो कंटेंट है बहुत क्यूरेटेड है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बैलेंस रख के इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर अलजेब्रा की बात करें तो ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है और हर प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन है। एरिथमेटिक के टॉपिक्स की भी अगर बात करें तो क्लोज टू 30-35 क्वेश्चन ईच टॉपिक में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है, आप कहीं से क्लासेस ले रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप वहां से कंटिन्यू करो। बट फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब कैसे इवैल्यूएट करें सर कि हमको कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? उसके लिए चाहिए इंप्लीमेंटेशन। तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो जो आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट करके क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, आपको आ गया। नहीं कर पा रहे हो तो कहीं प्रॉब्लम है। अब पॉइंट ये है कि ये कैसे इवैल्यूएट करें, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि जहां से भी प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चन करेक्ट हो। तो उसके लिए भी मैं आपको एक मैट्रिक्स दे देता हूं। ये एज पर कैट है और ये 99+ परसेंटाइल के हिसाब से मैं मैट्रिक्स आपको बता रहा हूं। तो सिंपल है, आप ये चेक करो कि आपका परसेंटेज स्कोर जो आ रहा है क्या ये 70% प्लस है क्या? नंबर 1, हर टॉपिक में इंप्लीमेंट करो आप इसको। डोंट वेट फॉर मॉक्स। आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो, टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, वहां भी ये मैट्रिक आप इंप्लीमेंट करो, इससे बहुत फर्क दिखेगा। आप इसको इंप्लीमेंट करके देखो, 15 डेज में आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, राइट? तो परसेंटेज स्कोर 70% प्लस आ रहा है क्या? और दूसरा, आपकी जो परसेंटेज एक्यूरेसी है क्या ये 80% एंड अबाव है क्या? इन दोनों चीजों पे अगर टिक लग रहे हैं, वो टॉपिक आपका तैयार है, नहीं तो तैयार नहीं है। तो हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, उस समय हमें लगाओ कि मतलब क्योंकि कोई हमारे सामने कर रहा है उसको तो हमें एक फीलिंग आती है कि मुझे समझ में आ गया, बट जब हम खुद इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हम भूल गए हो, रिकॉल करने में टाइम लग रहा है, ये सारी चीजें हो सकती है। ये मैट्रिक्स हैं। अगर आपका इंप्लीमेंटेशन अच्छा हो गया है, अब आपका, क्योंकि आपको समझना है कि आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, इट्स CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, दैट टू ऑनलाइन करना है। तो उसके लिए आपको टॉपिक टेस्ट देने हैं। जैसे परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज का लेक्चर कंप्लीट किया, फिर आपने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद में आपने टॉपिक टेस्ट दे दिया। टॉपिक टेस्ट में ये मैट्रिक्स मैच हो गए। अब डोंट वेस्ट टाइम इन दैट टॉपिक। बहुत बार एक स्टूडेंट के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि रिपीटेड वे में वो एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन करता जाता है, क्योंकि उसने सेट कर रखा है 100 सवाल जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। नंबर नहीं डिसाइड करेगा, मैट्रिक्स डिसाइड करेंगे, राइट? अगर आपने 30 क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चंस अगर आपने किए फॉर एग्जांपल, और ये मैट्रिक्स आपके अचीव हो गए, ठीक है, यू आर प्रिपेयर्ड। अब वो मॉक टेस्ट में और देखेंगे कि सवाल आते हैं तो बनते हैं या नहीं बनते, वो वहां से डिसाइड करेंगे। अब 100 सवाल का वेट नहीं करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास में, राइट? देन पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, मतलब जैसे अभी थोड़ी बात तो हमने पहले कर ली है कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन सिलेक्शन है प्राइमरीली। तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी का मतलब ये हो गया कि मॉक टेस्ट जो है ना, वो हम जब देते हैं तो ये चीज तैयार होती है कि कौन से क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, किस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने द मोमेंट लेट्स से कि VRC सेक्शन आ रहा है, आपने पेपर बिगिन ही किया, अब 5 से 7 मिनट, क्लोज टू 5-7 मिनट्स आपको नॉर्मल होने में लग गए। बहुत बार ये होता है, अगर आपने पहला मॉक दिया होगा तो उसमें भी आपने फेस किया होगा, पहला टॉपिक टेस्ट दिया होगा तो उसमें भी ये फेस किया होगा, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, बट ये होता है। तो अब ये चीज आप पेपर में ना फेस करें, उसके लिए आपको एनफ नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं। तो ये सब चीजें आपकी जो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है ये कवर होती है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट से तैयार होती है और क्लोज टू 30 मॉक्स, 25 to 30 मॉक्स जो हैं, ये तो मैंने देखा है, एक अब तक का मेरा 8-9 साल का अनुभव है, उसमें मैंने ये देखा है कि इतने मॉक तो एक स्टूडेंट को एवरेज वे में देने ही पड़ते हैं, तब जाकर के उसका एक लेवल बिल्ड होता है, अगर वो बेसिक से तैयार कर रहा है तो, राइट? एंड देन फाइनली राइट मेंटरिंग। तो देखो, ये जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, वैसे ये पार्ट ऑफ मेंटरिंग है। अब बिल्कुल पिन पॉइंटेड, मतलब जो बातें मैंने अभी की वो सब जेनरिक है। अब जैसे आप इसको यूं देखो कि स्पेसिफिकली हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, राइट, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की उस पर भी डिपेंड, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये बात हो सकती है। तो कोई चीज मान लो आपके लिए वैलिड है, हो सकता है दूसरे स्टूडेंट के लिए वो वैलिड ना हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप अलजेब्रा में कंफर्टेबल हो सकता है दूसरा स्टूडेंट ना हो। कोई स्टूडेंट जो है वो ज्योमेट्री में कंफर्टेबल है, दूसरा स्टूडेंट ना हो, राइट? तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी इंडिविजुअली डिजाइन करनी है, उसके लिए आपको मेंटरिंग की रिक्वायरमेंट है। आप कहाँ स्टक हो, मॉक एनालिसिस कैसे करें, व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दैट, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी जाकर के आप बचे हुए समय को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओगे और डिजायर्ड परसेंटाइल को स्कोर कर पाओगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करके चलना है। तो ये ओवरऑल आइडिया था आज के वीडियो का। कुछ एक इसमें से की लर्निंग्स हैं जो कि आपको लेनी चाहिए। देखो, कुछ नहीं बदला है, मतलब ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको डर लगना चाहिए, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी प्लानिंग करो
और फिर उसका बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करो। कंसिस्टेंसी जो है उससे सब कुछ अचीव हो सकता है। एक एग्जाम्पल है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पॉडकास्ट है राघव गोयल का। 3 मंथ्स की प्रिपरेशन उसने की थी, अगस्त से स्टार्ट किया था। नॉन टेक बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, फिर भी उसने IIM बैंगलोर कन्वर्ट किया। तो जब वो कर सकता है, हर कोई कर सकता है। इट इज जस्ट दैट प्रॉपर प्लानिंग इज नीडेड, पोस्ट दैट इट्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन इज नीडेड। उसके बाद में कहाँ आप वीक हो, क्या आपके वीक एरियाज हैं, बिल्कुल क्लियरली आप उनको देख पाओ, बिल्कुल रैशनलिटी से आप उनको देख पाओ और उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट लगा पाओ। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर कैट प्रिपरेशन। आपके एग्जाम रिलेटेड QA, DILR, VRC कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं या फिर अपने प्रोफाइल रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज पॉसिबल। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय एंड टेक केयर।